राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री महाकाली, ओम श्री साईनाथाय नमः। ओके, द जस्टिस की एनर्जीज है। पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके अच्छे कर्म का एक बहुत बड़ा ग्रैंड फल आपको मिलने वाला है। और जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, या जो भी इंसान जिसने पाप कर्म किया, ठीक है, उससे बहुत बुरी और बहुत कड़ी सज़ा मिलने वाली है। न्याय की एनर्जी से काफ़ी लंबे समय से आप न्याय मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। एंड आपके बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं और आपके अच्छे कर्म, गुड डीड्स आप देखोगे कि किसी ना किसी रूप में आपके सामने आएंगे। द स्ट्रेंथ की एनर्जीज आई है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली है कि आप अपनी लाइफ में मेंटली एंड इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रेंथ को इम्पोर्टेंस दें। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है ना, स्ट्रेंथ के कार्ड की एनर्जीज है कि आपको उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एनर्जीज ये नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिससे अभी आप करंटली डील कर रहे हैं। बस ऑल यू नीड टू स्टे स्ट्रांग। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें हमें, है ना, उस टाइम पर अपने आप को एक मजबूत, एक स्ट्रेंथफुल बन रहना चाहिए, क्योंकि वो समय भी पार हो जाता है और कुछ अच्छे के लिए होता है। मतलब यहाँ पे मेरे को आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रगल की एनर्जीज दिख रही है, वो भी एक सही गुड के लिए, ठीक है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि क्यों इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, क्यों, वाई। तो अभी आप थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी 8 हफ्तों का इंतज़ार करिए, आप खुद समझ जाओगे कि दैट्स वाई, यानी इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रहा है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एंजल नंबर 88 की एनर्जी से ज़रूर व्हाट्सएप पर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। एंड व्हाट्सएप नंबर तो पर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग या आप आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। अभी आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फ्यूचर को लेकर, या जो भी आपके माइंड में चीज़ें, थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ जो चल रहा है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे मुझे ये करना ज़रूरी है, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से जो आप अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो ना, आप देखोगे कि विथ प्लानिंग यू विल सक्सीड अ ग्रेट। यस, यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, आप देखोगे कि आप अपने जीवन में बहुत, मतलब कहते हैं ना, अपने इस प्लानिंग के बलबूते पे आप देखेंगे कि यस, मैंने प्लानिंग की थी और आज मैं अपनी लाइफ में उस अकॉर्डिंग सही डिसीजन लिया हूँ और अब मैं लाइफ में अपनी आगे बढ़ रहा हूँ। और प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हाँ, प्लानिंग करते करते बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है कि आखिर इतना सोच विचार करना, इतना प्लानिंग करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों ना भेड़ चाल चली जाए, क्यों ना जो सब कर रहे हैं या जो कोई कह रहा है, जो एडवाइस दे रहा है, वही चीज़ कर लेनी चाहिए। बट नहीं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही कि आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को लेकर बहुत डीप रिसर्च कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो। और ये जो प्लानिंग एंड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है ना कहीं आपने अपनी लाइफ में कुछ अपने प्लानिंग के ही बलबूते में बहुत कुछ खड़ा किया है, और अब उससे ज़्यादा और आप आगे बढ़ने के बारे, अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। मतलब पास्ट आपका बहुत ज़्यादा हैवी था, और प्लानिंग के बेसिस पे यू हैव क्रिएटेड अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड अबंडेंस, यू हैव क्रिएटेड अ बिजनेस, अ गुड नेटवर्क कनेक्शन, अ गुड पीपल, कुछ अच्छे लोगों का साथ, कुछ अच्छी चीज़ें। तो इस तरीके से अपने प्लानिंग के बलबूते में आपने बहुत कुछ हासिल किया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपने 0 से 100 की जर्नी पर आई है, और अब आप 100 से आगे 1000 पर जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। और ये भी चीज़ 110% सक्सीड होगा, क्योंकि जो इंसान सोच रहा है वही एक्शन लेगा, और जो लाइफ में जिसके गोल्स ही नहीं है, जिसके पर्पस ही नहीं है, वो क्या एक्शन लेगा, वो क्या अपनी लाइफ में करेगा। सो यस, यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपनी प्लानिंग के बलबूते में, अपने गुड नेटवर्क कनेक्शन, अपनी डिसिप्लिन के बलबूते पे कहीं ना कहीं सही लोगों से भी आपका चुनाव होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल दे रहे हो डैट यस, आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस इन माई लाइफ। एंड द सेकेंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट गोना टॉलरेट टॉक्सिक पीपल, ठीक है। मैं टॉक्सिक पीपल को और एंटरटेन नहीं करने वाला, एंड आई एम गोइंग, मतलब मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में और नहीं कंटिन्यू करने वाला, ठीक है। चाहे वो टॉक्सिक पीपल हो, चाहे किसी ना किसी प्रकार से हैवी एनर्जीज हो,
तो यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आपका मूलांक या भाग्यांक 3 हो सकता है, नंबर 12 है ना, हो सकता है आपका बर्थडे डेट 12th ऑफ एनी मंथ, दिसंबर में आपका बर्थडे डेट हो सकता है, दिसंबर में, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे 21 आपका बर्थडे डेट हो सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, विच क्लियरली शोज कि चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे अपने घर को लेकर हो, एनीथिंग विच एवर यू आर डिसाइडिंग इन अ वेरी, मतलब करियर को लेकर भी अभी काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च है, काफ़ी ज़्यादा डीप प्लानिंग है। तो आप अपनी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, प्लानिंग के साथ जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसे कहीं ना कहीं एक श्योरिटी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, और वो जो डिसीजन लेता है वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कहते हैं ना, आफ्टर रिसर्च एक बेस्ट ही डिसीजन होता है, राइट। और कहीं ना कहीं उस जो डिसीजन, जो प्लानिंग कर रहा है, जो सोच रहा है, तो ये ठीक है होता है, और वर्स्ट सिनारियो क्या हो जाएगा तो उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नजर आ रही है दैट यू हैव अचीव्ड अ लॉट एंड नाउ यू आर रेडी टू अचीव अ ग्रेट इन योर लाइफ। सो यस, यू आर मूविंग अहेड, जो ये बात क्लियरली नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर एक पॉजिटिव सोच रखनी है, क्योंकि आप इस तरीके से भी नहीं करना है कि आप अपनी नीड्स को फुलफिल ना करो, और कहीं ना कहीं आप के माइंड में, है ना, हर चीज़ में मतलब सिर्फ पैसा इतना ज़्यादा दिमाग पर सवार हो जाए कि आप अपनी नीड्स को बिल्कुल भी ना देख पाओ, और कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ओवर हो जाए। सो इस तरीके से आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, मतलब मनी, ठीक है, एक सिंपल शब्द में कहना चाहूँगी जो यहाँ पर कार्ड की एनर्जीज आई है, दैट मनी इज़ अ वेरी वेरी गुड सर्वेंट एंड इट्स अ वेरी बैड मास्टर। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, मनी जो है एक गुड सर्वेंट है, बहुत बेस्ट सर्वेंट है, बट इट्स नॉट इट्स अ वेरी बैड मास्टर। तो आपको ये चीज़ पर ध्यान देना, ये वर्ड समझना है, यानी दिमाग को में पैसा नहीं चढ़ना चाहिए, पैसे का इस्तेमाल करना है, उसे इन्वेस्ट करना है, उसे सेव करना है, उसे एक्सपेंडिचर करना है, दैट्स इट। पैसे का बस वही रोल और कुछ, दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज एंड दिस इज, बस उतना है, माइंड में नहीं चढ़ना चाहिए वो चीज़। तो इससे आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पर कार्ड क्लियरली बताया जाए। बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे, अपना अपनी नीड्स को भी ध्यान नहीं दे रहे, फैमिली की नीड्स को भी ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी एक ऐसा सिर्फ मतलब भी चीज़ सही नहीं रहेगी, क्योंकि पैसा एक गुड सर्वेंट है ना, सर्वेंट सुख पहुंचाने के लिए है, ना कि वो उस दुख का कारण बन जाए, है ना। मेडिसिन नहीं ले रहे, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं, एनीथिंग, राइट। तो ये चीज़ सही नहीं है, धर्म अधर्म हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है, आचरण खराब हो रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। एंड यस, इट्स अ वेरी बैड मास्टर। तो दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए, बाकी धन का कार्य है सुख पहुंचाना, तो वो चीज़ ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देते हुए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं, बट येस, इट शुड नॉट बी used in a negative way, or you are just saving a lot and you are not taking care of your needs, your family needs, your society. This is very much important. I don't know, ये जिस भी व्यूअर के लिए ये बात आई है, you need to be cautious. पैसा आपका गुलाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा सर्वेंट है, बट इट्स अ वेरी बैड मास्टर। तो ये बात को समझनी है। डेफिनेटली ये मैसेज तक आया है, ये उन तक पहुंच गया होगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहना है। जय जय श्री महाकाली। एंड यस, पैसे का स्रोत बढ़ाना है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम पर ध्यान देना है, नॉट टू एक्यूमुलेट इट, एंड उसे तालाब नहीं बनाना है, तालाब नहीं बनाना है, ये चीज़ ध्यान देना है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसे एक्शन लीजिए, क्योंकि 1000 चीज़ सोच रहे हैं और एक एक्शन ले रहे हैं। सो यस, एक एक्शन लेना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे फाइनेंशियल के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में। तो एक्शन लेते रहेंगे, मूवमेंट होगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आने के 100% चांसेस है।
चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो, बट येस व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एक्शन एंड यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग, दैट विल रिजल्ट टू अ जीरो। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। व्यूअर क्या मैसेज है? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री माँ दुर्गा। ओके, डोंट कंपेयर, योर पाथ इज सेक्रेड एंड यूनिक। किसी को से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो पाथ है, आपकी जो जर्नी है, वो पवित्र है और सबसे ज़्यादा है ना यूनिक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जय जय श्री माँ संतोषी माँ। शी इज़ अ गॉडेसेस ऑफ कंटेंटमेंट, यानी संतुष्टता रहना है। और शी टीचर्स द पीस ऑफ इनर एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, बोथ मेंटली। ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ आप समझिए। खुद से क्वेश्चन भी पूछिए, आर यू रियली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ? क्या आपने खुद को एक्सेप्ट किया है? क्या आपने खुद को अप्रिशिएट किया है? खुद में आप संतुष्ट है? तो ये चीज़ को ध्यान देना है। जय जय श्री माँ संतोषी। एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है कि एवरी फ्राइडे आपको करना है जैगरी, गुड़ और ग्राम चना, ठीक है, गुड़ और चना माता रानी के मंदिर में हम आपको भेंट करना है एंड विद ग्रैटिट्यूड। और उसके बाद वो प्रसाद अपने घर में, है ना, सभी को वितरण कर देना। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है, इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। जय जय श्री महाकाली। जय जय श्री माँ संतोषी माँ। थैंक यू सो मच। सो यस, रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और आप जिस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप सभी मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँगी, और कलेक्टिव रीडिंग में आपकी रीडिंग्स, आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिले, इसका पूरा प्रयास करूँगी। जय जय श्री महाकाली। जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच।